त्रेता युग में धरती पर अधर्म बढ़ चुका था। लंका के राजा रावण ने माता सीता का हरण कर लिया। भगवान श्री राम ने प्रतिज्ञा की, मैं सीता माता को वापस लाऊंगा। उनके और लंका के बीच खड़ा था विस्तृत समुद्र, लाखों लहरें, अनंत गहराई, जैसे मानो खुद प्रकृति उनके मार्ग में दीवार बनकर खड़ी हो। राम सागर तट पर खड़े थे, उनके साथ लक्ष्मण और पूरी वानर सेना। समुद्र से प्रार्थना की गई, हे सागर देव, हमें मार्ग दो, परंतु समुद्र मौन रहा। तभी श्री राम ने धनुष उठाया, तीर चढ़ाया और समुद्र पर लक्षित किया। धरती कांप उठी। सागर देव ने तुरंत प्रकट होकर कहा, प्रभु मुझे क्षमा करें, आप सेतु बनाइए, मैं आपका मार्ग प्रशस्त करूंगा। तब नल और नील वानर इंजीनियर आगे आए। उन्होंने आदेश दिया, वानरों पत्थर लाओ। वानर सेना ने विशाल पत्थर समुद्र में डालने शुरू किए, लेकिन एक अद्भुत घटना घटी। जिन पत्थरों पर राम का नाम लिखा जाता, वो पत्थर डूबने के बजाय समुद्र की लहरों पर तैरने लगे। धीरे धीरे हजारों वानरों ने समुद्र पर एक अद्भुत सेतु बना दिया। भारत से लेकर लंका तक 30 किलोमीटर लंबा पुल, यही कहलाया राम सेतु। सदियां बीत गईं, रामायण कथा तो अमर हो गई, लेकिन सवाल अब भी बाकी था, क्या वो सेतु आज भी मौजूद है? 1993 और 2003 में NASA के उपग्रहों ने समुद्र के ऊपर तस्वीरें लीं। तस्वीरों में साफ दिखाई दिया, भारत के रामेश्वरम से श्रीलंका तक पत्थरों की एक सीधी रेखा, जैसे कोई पुल समुद्र पर सो रहा हो। वैज्ञानिकों ने पाया, नीचे समुद्र तल पर पुरानी चट्टानें हैं और ऊपर रखे गए हैं हल्के पत्थर। मानो ये संरचना प्रकृति की नहीं, बल्कि किसी के हाथों से बनाई गई हो। कुछ रिसर्च कहती हैं कि इसकी उम्र 7000 साल से भी ज्यादा हो सकती है। कुछ वैज्ञानिक इसे नेचुरल कोरल फॉर्मेशन कहते हैं, पर लाखों श्रद्धालु मानते हैं ये वही सेतु है जिसे श्री राम और उनकी वानर सेना ने बनाया था। भारत सरकार ने कई बार इस पर शोध कराया, पर धार्मिक और पर्यावरणीय कारणों से इस रहस्य को कभी पूरी तरह खोला नहीं गया। आज भी जब आप रामेश्वरम जाते हैं तो समुद्र की लहरों के बीच से झांकता है राम सेतु। लोग कहते हैं ये सिर्फ पत्थरों का पुल नहीं, ये आस्था और इतिहास का संगम है। तो सोचिए, क्या ये वाकई भगवान श्री राम का बनाया हुआ चमत्कार है या प्रकृति का अद्भुत खेल?